वार्ड नंबर 18 के कुछ कारपोरेटर और प्रशासन कारपोरेशन की जिम्मेदारान खालदा यूनिट हॉल में क्या मामला है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। मैं अभी जब मुझे फोन आया घर पे कि कुछ कॉरपोरेटर और कुछ कर्मचारी कारपोरेशन के खालदा यूनिट हॉल का ताला तोड़ने के लिए आए हैं। पहले मुझे ऐसा कहा कि वो सील करने के लिए। सील का तरीका ये रहता कि ताले पे ताला लगाया जाता। सील करने का मतलब ये होता कि जो ताला किसी का लगा हुआ है उसके ऊपर कारपोरेशन अपना ताला लगाए, उसके ऊपर डेट और ये सब उसके ऊपर लिख कर मुहर लगाए अपनी, उसको सील बोलते हैं, यानी मुहर बंद। तो यहाँ आने के बाद जब मैं महसूस किया, यानी मैंने जो देखा, तो यहाँ तो ताले लगे थे, यानी ताले वो थे, और यहाँ पे कारपोरेटर न्यूज वालों को अपना इंटरव्यू दे रहे थे। तो दौरान इंटरव्यू में चला आया, मैंने भी कुछ सवाल जवाब किया, जिससे न्यूज वालों ने कहा कि उधर चल के छांव में चल के बात करते, लेकिन मैंने देखा कुछ न्यूज वाले यहाँ से चले गए। अब एक आप शकील पत्रकार रह गए यहाँ पे, और आपने पूछा मुझसे, इसलिए आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने मुझसे सवाल किया कि कुछ कारपोरेटरों ने यहाँ पे ताला तोड़ा और कब्जा लेने की कोशिश करी। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और इस महीने की एक एक जगह से, कोने कोने से, चप्पे चप्पे से, यहाँ के गोशे गोशे से तुम वाकिफ है। हर चीज तुम यहाँ पे रहे, पले बड़े, छोटे से बड़े हुए सब, और पत्रकारिता भी तुमने यहीं से सीखी। इसलिए एक ईमानदार सहाफी होने के नाते मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि जो आपने कहा कि कुछ कारपोरेटर, मैं ये चाहता था कि आप नाम लेकर बोलते। अगर कारपोरेटर है तो इसी वार्ड के, बाहर महल्ले के तो कारपोरेटर है नहीं। तो जब इस वार्ड के कारपोरेटर हैं और जो मालूम है नाम सबको कि भाई एक का नाम भूरिया है, रफीक भूरिया है, एक का बाबू डोकिया है, एक का नाम आमीन कलीजी वाला है, और एक तो महापौर साहिबा है। तो मैं ये पूछना चाहता कि कारपोरेटर में महापौर साहिबा भी थी या उनके शौहर नामदार? उनके शौहर, हाँ, खालिद हाजी, वो मैं आया तो वो यहाँ मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बोलने के हिसाब से ये जो है, इन लोगों ने ये ताला तोड़ा, ये चारों कारपोरेटरों ने और इन लोगों ने मिलकर, और जो भी उनके साथी बराती थे, सबने मिलकर ये ताला तोड़ा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी चीज के लिए, बहुत मुख्तसर नहीं करो, किसी भी चीज के लिए असल में ये दरकार होता है कि भाई उसको नोटिस दी जाती है, उसको टाइम दिया जाता, बताया जाता है कि तुम्हारा ये लीगल ये चीज है, तुम्हारा कब्जा है, इसलिए इसको इतने दिनों के अंदर तोड़ दिया जाए। बसूरत दीगर हम आकर खुद ताला तोड़ देंगे, ये उसके मिजाज है, वो उनके बराबर है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ कुछ कारपोरेटर और सत्ता और इक्तदार के नशा, हाँ, सत्ता का नशा, ये हिटलर शाही है, ये आमरियत जिसको बोला जाता है, हिटलर शाही है ये एक तरीके की, भाई एक आदमी अपना बैठ के जो भी चाहेगा मनमानी वो करेगा। अब अगर देखा जाए इतने ही ये लोग बावफा लोग हैं कारपोरेशन के, इतने ही ये लोग अगर हमदर्द है और वाकई में कारपोरेशन की मुद्दत, पैसा उसका सब बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्होंने बाकायदा पूरे मालेगांव शहर का सर्वे करना चाहिए, और मालेगांव शहर में जितने भी ऐसे, जैसे खालदा यूनुस हॉल है, ऐसे जितने भी हॉल उनको ऐसा अगर लगते हैं यहाँ है, और वो पेमेंट नहीं करते कारपोरेशन को, और अपना अपना खुद जाती तौर से अपना कुछ भी ठहराव कर लिए, जो भी कर लिया, और उसके जरिए चला रहे, तो इन्होंने पहले इस पर इंक्वायरी बैठाना चाहिए, जैसा कि जनरल बोर्ड में हमने इसका मुतालबा भी किए पीछे, और आने वाले दिनों में करने वाले भी है। तो भाई इसका इन्होंने एक तो सर्वे करना चाहिए, जितने भी ऐसे हैं। अभी मेरी मालूमात, अभी इतनी दूर मत जाओ, अब भी जो करंट मंसूरी हाल बना,
मंसूरी हाल बना, हाँ वो मस्जिद इसाक इब्राहिम मस्जिद के, हाँ साहब वहाँ जो गुलशन इब्राहिम में जो हाल बना वो एक मरहूम के नाम से रख दिया गया, मंसूर में अपने जैनुद्दीन मंसूरी के नाम से रखा गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक मरहूम के नाम से हाल रखा गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस हाल की बाकायदा कोई ऐसे मंजूरी है क्या, आप मालूमात ले। और उस हाल को किसके सुपुर्द किया गया, कारपोरेशन के जिम्मे दिया गया या किसी अदारे के जिम्मे दिया गया या मस्जिद को दे दिया, कोई को दे दिया, पहले आप मालूमात ले लो। यही इसी वार्ड में लग कर बिल्कुल मुत्तसिल अभी एक कंपाउंड है अपने यहाँ पर अमनपुरे में मस्जिद खालिद बिन वलीद मस्जिद के लगकर वो कंपाउंड बाकायदा एक 10% का वो अदारा जैसा बोल के बना लिया गया। इससे पहले भी 2-2, 3-3 स्टडी सेंटर बने और जुआ खानों में तब्दील हो गए। जुआ खाने वो शराब सट्टा जुआ सब खिलाते रहे। तो मैं ये बोल रहा ये सब यानी करेंगे। उसके बाद हम उसके लिए हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था कि हम पीछे उसमें हाल बना रहे थे। हाल जब हमारा मंजूर हो गया 1.5 करोड़ का नांदेड़ी स्कूल में, तो वहाँ पर वो पर्पज लेकर आए कि यहाँ पे एक दवा खाना वो टीबी का किसका बना दिया गया आरोग्य, तो उसकी वजह से वो मेरा काम रुक गया, 1.5 करोड़ का बजट लैप्स हो गया। फिर मैंने बाद में प्रोग्राम बनाया कि मैं उसके आगे से हाल बनाऊंगा और बाजू से 10 फुट का रास्ता इस तरफ रोड पे उस तरफ, और उस हाल को गार्डन बना के लोगों के बैठने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे इनको मालूम पड़ा फिर एक स्टडी सेंटर दोबारा बना दिए, वो भी जुए खाने में इसमें तब्दील हो जाता। वहाँ भी अभी शादियां होती, वहाँ भी सब कुछ होता, वहाँ का पैसा कौन लेता है? आपके करीबी जाने वालों पर रफीक भैया ने सरेबाजार इल्जाम लगाया है कि 30 साल का 2500 रुपया टिप्पू नाम का आदमी लेता है। मैं वो नामहरद से अभी पूछा तुम्हारे सामने, वो नामहरद मेंबर से मैंने पूछा, नामहरद इसलिए बोल रहा मैं कि अगर मर्दानगी रहती तो मैं आया था, मेरे सामने उसने नाम लेना चाहिए था। मैं तो पूछा ना कि नाम लेकर बता, तो बोले मैंने बता दिया, मतलब मेरे सामने बता किसको पैसा देता। फिर बाद में उसने अब्बू का नाम लिया, ठीक है अब्बू। तो मैंने भी इतराफ किया कि भाई ठीक है, यहाँ पर आसपास के जितने भी लोग हैं पूछ लो बुला के, खुद इनके जिम्मेदार लोग, ये जो सनाकत के लड़के, ये जो नासिर प्लास्टिक, ये जितने लोग हैं, इन लोगों ने सब ने शादियां की हैं। सलीम भाई है लोग, इन्होंने कभी एक नया पैसा ये हाल को दिए क्या? एक नया पैसा भी कभी दिए किस हाल के? क्या वे कभी पावती फाड़े? आज तक देखो ये आदमी है, ये लेकर जाएगा, ये है, ये जिम्मेदार है ना, ये अभी इसके पास रखा कि हमको दिया किसके, ये दो नंबर की बात है ना। लेकिन जो पैसा भी आता, कभी कोई 2000 दे देता, कोई 2500 दे देता, कोई 1500 दे देता, कोई देता ही नहीं। और ये आसपास में तो जितने हैं इनके लिए तो फ्री है, हाल फ्री है, एकदम ओपन फ्री है, कोई भी नहीं बोल सकता माई गलाल के इनसे पैसा लिया जाता है ना। कोई ना खुशी से, अगर हाँ तेरे से लिए, हाँ कहाँ रहता तू? अबे अयूब नगर में नहीं बोल रहा भैया, मैं बोल रहा ये आस पास सामने जो है लोग, मैं पूरा महिला ही हाल का है। नहीं मैंने आस पास बोला ना, नहीं देख तेरा पैसा है ना, नहीं तू गलत नहीं बोल रहा, सुन ले मैं सही बोल रहा। मैं नहीं बोल रहा कि यानी पीछे के लोगों से, मैंने आस पास सामने के लोगों से बोला। मैं यानी ये जो पड़ोस में जितने लोग, मैंने नाम भी गिना रहा ना मैंने, तो ये लोगों से ये हुआ कि भाई ये लोग इतनी तकलीफ सहते, हाल की गर्दी रहती, लोग रहते, पानी गिरता, ये करता, ये सब, ये बात भी है कि भाई ये सब आसपास के इन लोगों को बहुत तकलीफ होती, इसलिए इन लोगों से पैसा ना लिया जाए, और नहीं लेते, ये मेरी पूरी पक्की मालूमात है ना। तो जब इनसे नहीं लिया जाता, कुछ नहीं किया जाता, तो ये कैसे बोलते कि हर एक से 3-3 हजार, 4-4 हजार, 2.5 हजार जो तरीके से बाबू डोजिया, खालिद हाजी और कारपोरेशन के जिम्मेदारान एमटीएस वगैरह यहाँ आए, उन्होंने अपना काम तो किया, लेकिन आप आए, आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारी है, हाल तो अभी खुला है, एक बार हाल ये खुला ही रहेगा। एक मेरी लड़ाई इसकी अलग है, मैं ये बोलने जा रहा था कि ये जो लड़ाई है असल में ये हाल कब से हमारे नाम से मंसूब तो था ही, हमारे को ये बाकायदा मिल जाता था कारपोरेशन से, और हम पैसा कारपोरेशन में भर रहे थे। लेकिन कारपोरेशन में जब गुलाब दादा एजुकेशन सोसाइटी से इसकी अपन ने मांगनी की है, तो ये जगह का मसला उठाया। ये जगह जमहूर वाले बोलते कि ये जगह पे जमहूर का कब्जा है, यानी जमीन ये भी जगह जमहूर, वैसा पूरा हिस्सा जमहूर का बताते, और कारपोरेशन बोलती कि ये हमारी है। तो जब उस वक्त जब ये तोड़ने आए थे, जब शेख रशीद मेयर थे, और उन्होंने भी ऐसे ही ऑर्डर दिए थे, लेकिन वो इनके जैसे गंदे नाली के कीड़े नहीं थे, वो
जो इन्होंने ये हरकत करे, उसने आया, देखा, कायदे से बात सुना और सुनकर चला गया कि नहीं यार ये एक डिस्प्यूट मैटर है, उसने नहीं करा। ये कमीने आए और कोई मालूमात नहीं, कुछ नहीं, इसको तोड़ दिए। हम बोलते हैं अभी ये तो जमूर का डिस्प्यूटेड जगह है, जो दिन ये डिस्प्यूटेड जब मैटर खत्म हो जाएगा, या तो जमूर के लोग इस पे कब्जा कर लेंगे या कारपोरेशन इस पे कब्जा कर लेंगे। उस वहां से जब शुरू होगा, जो ये अभी सब इस पे जो अखराजात किए गए, ये ऐसा तो था नहीं, ये तो बनाया गया, सब किया गया। इसकी इतना बड़ा हाल है, इसकी साफ सफाई होती। आज मालेगांव में कोई भी एक आदमी ऐसा बता दे कि यहाँ का हाल 2-2.5 हजार में मिल जाता, इतनी सहूलत वाला एक हाल भी अगर कोई बता देगा, आज के बाद से हम फ्री कर देंगे। यार हमको नहीं चाहिए पैसा, ठीक है ना, ये आदमी की मजदूरी के बाद है ना, इसकी मजदूरी दे दिए जाएंगे। हाँ, यहाँ से लोग ही बेचारे जाते जाते कोई 200-300 रुपये ये झाड़ू मारने वालों को दे देते, तो वो तो कारीगर यहाँ पे ये तमाम झूठे है, कोई भी इसमें कोई सच्चा नहीं है। तुमको बहुत घाई है तो फिर इंटरव्यू नहीं देना था, मैं इतने मुख्तसर नहीं बोलता। नहीं चलो जाने तो खत्म करो। नहीं ठीक है, नहीं मेरे को पहले बता दिया करो इंटरव्यू देने से पहले, क्योंकि मुद्दे की बात तो रह गई कि ये मैटर जो है ये झगड़े का मैटर है, ये मैटर अंडर कोर्ट है। ये जब तक हल नहीं होता इसका कोई बहस नहीं होता। कारपोरेशन ने भी इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं यहाँ से जाके सवाल पूछूंगा उनसे, कारपोरेशन से, कि यार किसकी हिम्मत पे आए, किसके बोलने पे आए, इसके पेपर कहाँ है, इसके कागजात कहाँ है, निकालो। और मैं कल ट्रस्ट पे लाने वाला हूँ, जम्मू ट्रस्ट मेरे साथ आने वाला है, वो उन्होंने जो दावा किए वो मेरे पास दावे के कागजात लेकर आएंगे, फिर मैं बताता कारपोरेशन में। तो ठीक है, अभी मैं तो इतना ही बोलना है। और ये जो गलत किए इन्होंने, यहाँ से कुछ सामान चोरी हुआ है ना, वो चोरी की कंप्लेन अभी हम करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं? अभी देखता ना मैं, वो जो मालक है जो उसका सब देखने वाले, वो सब तोड़े ना सामान, तो वो सब चेक करते क्या क्या चोरी हुआ क्या नहीं। गुना दाखिल होगा, एक सेकंड, बिल्कुल गुना दाखिल कर, ये शहर में सब पे गुना दाखिल करूंगा मैं। वो शनाख्त के लड़के थे, ये थे, मेयर था खालिद हाजी था, ये थे, तो चारों कारपोरेटर थे, ये सब जितने लोग और वो जितने उनके हवारी मवारी जो चेहरे दिख रहे मेरे को, तो नहीं था ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं सबको देख रहा, मैं बराबर सबके नाम दाखिल करूँगा। हाँ, अभी मैं जाऊँगा, फिर यार कमाल है, फिर जाऊँगा ना, बोलूंगा ना, जिन लोगों ने तोड़े, अब फरिश्ते तो नहीं आके ले जाएंगे माल तो वही लोग ले जाएंगे। इन्होंने यानी वो हुक्म दे दिए थे कि ये बैतुल माल, वो अवामी खजाना है, लूट लो, माल गनीमत है, बोलकर इस पे कब्जा जिसके जो हिस्से में आएगा लेके चले जाओ। माल गनीमत में ऐसे ही होता था, जाओ भाई जिसको जो जेवर हाथ में लगे लेके चले जाओ, जिस तो माल गनीमत समझे थे क्या उसको, कि बस आएंगे और तोड़ डालेंगे और लूट लेंगे और चले जाएंगे लेकर। नशा, ये इक़्तिदार का नशा है इनको, ये भूल गए। नहीं, असल में क्या है, ये हमेशा बोलते कि अव्वलीन खातून मेयर है ना, हिजाब वाली मेयर, ये सब बना है और ये बेहिजाब लोगों को भेज देते हैं यहाँ पे, है ना। मेयर तो खुद देने कानूनी तौर से आई नहीं यहाँ पर, वो जबकि इस वार्ड की मेंबर है ना। वो आते तो शायद हम उनसे 2 बात करते, उनकी खातून का एहतराम करते हुए, लेकिन जब ऐसे लौंडे लोग आएंगे और ये बात करेंगे तो इनसे क्या बात करेंगे? हाँ, इनसे क्या बात करेंगे? तो ये भी आरोप रखा गया है कि जिस तारीख से खालदा यूनुस हाल की बुनियाद रखी गई है, कारपोरेशन में नोन नहीं है। नहीं ना, नोन नहीं है ना, कारपोरेशन में एक चीज नोन है, सुनो, कि ये हाल गुलाब दादा एजुकेशन सोसाइटी को दिया जाए। उसके बाद से वो यानी जगह का मसला आया, यानी ये हाल फिर ऐसा था कि भाई यानी ये तो अभी ये पहले यहाँ ऑलरेडी एक हाल था, है ना, वो खत्म हो गया, वो कोई स्कीम में बना था, यहाँ स्कूल टूटी हुई थी, यहाँ पे शादियाँ होती थी और बाकायदा शादियों का पैसा पनपट्टी पे जमा होता था, है ना। यहाँ एक पनपट्टी थी, वो पनपट्टी वाले को यहाँ से ले जाके वो पैसा वहाँ देते थे, और वो पैसा कौन लेता था आज तक उसका इल्म किसी को है। मगर मेडिकल पे वो पनपट्टी थी कोने पे होटल पे, हाँ, वहाँ जमा होता था पैसा, इसका वहाँ जमा होता था और वहाँ पे यानी पैसा लिया जाता था। पैसा जब भी लिया जाता था जब ये टूटी फूटी हालत में था, यानी संडास ऐसे बहता था। एक दफा तो मैं खुद शेख रशीद हम बैठे थे और पूरी यानी भरा हुआ था, पूरा यानी कीचड़ थे, हम उतर के जा नहीं सकते थे, वो नजर आते एमएलए था उस वक्त, तो मैं बात बता, तो वो हालत थी, उस हालत में इसको बनाया गया, करा गया। और जब से लेके आज तक अगर यहाँ की आवाम को शिकायत होंगी ना,
आवाम को शिकायत क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा होंगी कि चलो वो 2,500 लेते, इन्होंने हमसे 2 ही लेना, 1 ही लेना, नहीं लेना, ये मैं कबूल कर लूंगा एक दफा, मगर वो आवाम में शिकायत करना चाहिए। लोगों को ये शिकायत है क्या कि ये जो हाल बन गया इससे हमको नुकसान हो रहा। यहाँ जुआबाजी होती थी, सट्टेबाजी होती थी, जिनाखोरी होती थी, लौंडेबाजी, इगलामबाजी होती थी, कबूतरबाजी होती थी। कबूतरबाजी 2 लफ्जों में बोला जाता, एक तो कबूतर उड़ाने को भी कबूतरबाजी बोलता है और जो लोग लौंडेबाजी करते उनको भी कबूतरबाजी बोलते। तो ये लखनऊ का स्टाइल यहाँ पे था। लोग दारू पी के रात रात भर चिल्लाते थे, भले लोग आज इधर उधर चले गए होंगे अपने गुनाहों को माफ कराने के लिए, अल्लाह माफ करे, लेकिन वो सब लोग यहाँ रात दिन दारू पीते थे। मैं नाम ले रहा, ये लोग दारू पीते थे। यहाँ सलीम मेंबर था, ये नासिर प्लास्टिक वाले था, ये अनाकत के लड़के, ये लोग पहले कितने लोग तो मर भी गए। ये लोग यहाँ दारू पीते थे, रंडीबाजी, जुआबाजी सब चलती थी यहाँ, सब होता था, खुले आंख से देखते थे ये लोग। वहां पर पहले ये हुआ कि भाई यहाँ एक मस्जिद बना दी गई, एक हाल बना दी गई, अल्लाह का करम है, यहीं पे निकाह होता, यहाँ पे वो होता। हाँ, अगर किसी को ये लगता होगा कि 2,500 रकम बहुत ज्यादा दी जाती है ना, तो वो बोल सकता कि यार ये 2,500 तुम काहे का लेते है ना, तुम इनका मेंटेनेंस महीना का देख लो, क्या क्या हिसाब से मेंटेनेंस आता, क्या हिसाब से खर्च आता, टूट फूट होती, कोई 3,000 रुपये से हमारा सब घर बाहर चलता। तो हम तो ऐसे बहुत सारे हाल पे कब्जे करके बैठे रहते थे, कुल मिला हमने कुछ ऐसा किए नहीं। मुकाबले के लिए हाँ, एकदम बिल्कुल तैयार, और अल्लाह ने चाहा तो अब देख लेना, अब तो मुकाबला ही होगा। हाँ, ये यूनुस ईसा की जबान है। हाँ, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं रोजे की हालत में हूँ और मैं बोल रहा हूँ और बावजू, हाँ अभी तक शायद वजू मेरा टूटा नहीं कि गाली वाली दिया, मैं नहीं दिया, मेरे में गुस्सा है, बोल नहीं सकता, तो वो भी अल्लाह माफ करने वाला है। मैं बावजू हालत में बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो देख लेना तुम। अब यहाँ से समझ में आएगा कि किसको क्या बोलते हैं अपोजिशन में। और ये मैं तो पोजीशन, ये जो आज पोजीशन बता रहे यार, मैं 1978 से चुन के आ रहा, अकेला मेंबर था, 786 चुन के जब से लेके अभी तक अकेला बॉडी में रहा हूँ और पूरी बॉडी हिला डाला मैंने। हाँ, आज नहीं है मैं कारपोरेशन में, वो बात अलग है, लेकिन मैं इतना अपने आप पे खुद एतमादी है मेरी, और आज भी मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि जो भी हमारे लोग हैं, बशमूल मेरी औलाद, मेरे बच्चे लोग सब मिला के इंशाअल्लाह वो अपोजिशन भी बताएंगे और आने वाले दिनों में तमाम हिसाब किताब भी चुकता करेंगे। सब चीजें में चर्चा है कि आप ऑप्शन में जा रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, गलत बात है। मेरा लड़का हो सकता है जाएगा, अगर उसको इन लोगों ने लिए तो, नहीं तो ये क्या करते, इनकी जैसी फितरत है, आदत है कि पाकिट जाएगा, पाकिट ही रख लेते। ऐसा हक तो उसका है कि तमाम लोगों का बोलना ऐसा कि उसको भेजा जाए, लेकिन अगर हम हालात देखेंगे जैसा रहेगा वैसा करेंगे, लेकिन अभी हमारा कुछ नहीं। अपने आप में एक नाम है, एक ब्रांड है, वहाँ पे दिग्गज लोग हैं, तो मुकाबला संभव है। अभी यार, अब ये तो मैं ऐसा बोलूंगा, अपने मुंह में मिट्टू बनना हो गया कि मैं ही सबको पूर सकता और जिंदगी भर मैं ही रहने वाला है क्या? मेरे बाद भी दुनिया है ना, और हर एक के बाद दुनिया है। ये दुनिया से अभी इतने लोग सब चले गए, शेख रशीद चला गया, बोलते उसके बाद कौन, तो उसका बाप आगे बैठ गया, आया ना, लोग बोल रहे ना उसका बाप आया, ये कौन आया, बाप आया, ये बाप आगे बैठ गया। ऐसे बाप पैदा होते रहते हैं, हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने किसी को दुनिया को रोका नहीं है किसी के बगैर। पूरी दुनिया का निजाम इब्तिदा से आदम से लेकर ही पूरा